बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बूढ़ी माँ की सदा ने इस वक्त पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम हिला दिया है। और सिस्टम जो है, जो कि इस वक्त अपने तय ऑपरेट कर रहा था एक स्क्रिप्ट और एक मंसूबे की तकमील के लिए, एक बूढ़ी माँ ने जो एक आवाज़ लगाई है, उसके बाद अब पूरा सिस्टम जो है वो थर थर कांप रहा है। और इसके साथ ही साथ अब रद्द अमल में, और जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जब आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो तब आप कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में इक़दामात करते हैं कि आपको ख़ुद भी नहीं समझ लगती कि आप कर क्या रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ एक ताज़ा क्रैकडाउन तो शुरू हो चुका है। खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी एक मरतबा फिर, खान साहब तो अरेस्टेड हैं, बुशरा बीबी भी, और नैब रेफरेंस जो है उसकी तफ़सीलात भी हैं। लेकिन किस तरह से एक बूढ़ी माँ की सुनी गई है, और इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान को निकालने वाले ख़ुद आपस में लड़ पड़े हैं, और एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की बाज़गश्त है। और सिस्टम जो है, यूँ लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम को ये बात समझ आ चुकी है कि इंतख़ाबात अगर होते हैं तो उसमें और कुछ हो ना हो, अकेले दौड़ कर भी नून लीग अव्वल नहीं आ सकती। इस वक्त पब्लिक पल्स जो है, और जितना कुछ किया गया है ना पीटीआई को पीछे धकेलने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए, वो सब कुछ बैकफायर किया है। मतलब वो उल्टा इनके अपने गले पड़ा है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज के दिन की, 4-5 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो ये बात वाज़ेह कर रही हैं कि वो एक सफ़ा जो है, वन पेज जो है, वो बुरे तरीके से फटा नहीं है, बल्कि लीरो लीर हो चुका है। नवाज़ शरीफ साहब का एक सफ़ा जो है, और ये बहुत जल्द ही उनके इक़्तिदार में आने से पहले ही लीरो लीर किस तरह से हो गया है, और इस वक्त क्या गेम अंदर खाते चल रही है, इस वक्त क्या वारदात डल रही है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। निज़ाम की, सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक जानिब तो आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करना है, एक जानिब तो आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो पहली प्रेफरेंस है, इकॉनमी ठीक चलनी चाहिए, इकॉनमी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, दुनिया में हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके कि अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करें। लेकिन खान का खौफ इतना है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है, उसने एक एनालिसिस और एक रिपोर्ट जारी की है कि इमरान खान साहब का जो वर्चुअल जलसा था, उस दौरान डर के, खौफ में, फ्रस्ट्रेशन में जो सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद किया गया है, जो इंटरनेट की आपकी सप्लाई है वो मुअत्तल जो की गई थी, या फिर इंटरनेट में डिस्ट्रप्शन आई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को चंद घंटे में 1 अरब और 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। और ये सब कुछ क्यों किया गया है? ये एक शख्स के मकबूलियत से खौफज़दा होकर किया गया। क्या उसका फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने और ज़्यादा देखा। अगर किसी को नहीं भी पता था ना कि खान का आज वर्चुअल जलसा है, तो लोगों ने कहा हाँ भाई ये इंटरनेट क्यों बंद है? उन्होंने कहा खान का जलसा है, खान की एआई, और पूरी दुनिया के अंदर ये बात चली कि इंटरनेट बंद हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। दुनिया की हर मीडिया आउटलेट पे ये बात चली गई। घर की बात थी और घर के अंदर रिकॉर्ड बनना था, लेकिन दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया, और पहली मरतबा किसी पॉलिटिकल लीडर ने, हु इज़ बिहाइंड द बार्स, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर अपनी जो कैंपेन की है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खान साहब का नाम लिखा जाएगा इस हवाले से। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम, निज़ाम जो है वो वही काम कर रहा है। अब एक डेवलपमेंट आई है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के मुशीर जो हैं आहद चीमा, उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आहद चीमा किसके ख़ास आदमी हैं आपको पता है? अभी रिसेंटली नैब के केसेस में सुरखरू हो गए हैं आहद चीमा साहब अचानक ही, जैसे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब होते हैं। आहद चीमा साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, आपको शायद लग रहा हो बहुत बड़ा काम कर दिया ना, कि शहबाज शरीफ का एक बंदा निगरान काबीना के अंदर था और ये सब हो गया। नहीं, इस वाले से रऊफ़ किलासरा साहब ने भी खबर दी थी कि आहद चीमा साहब जो हैं, बेसिकली आपने अगर निगरान काबीना में रहना है तो आपको अपने असासे बताने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या कुछ है। और अभी जो असासे हैं उनमें पता चला है कि बहुत से ऐसे वुज़रा हैं निगरान काबीना में जिनके पास अरबों रुपए के असासे हैं। आहद चीमा साहब जो हैं उन्हें अपने असासे बताने पड़ने थे, या फिर उन्हें इस ओहदे से हाथ धोना पड़ना था। तो आहद चीमा साहब जो हैं, कुर्बान जाए हम उन पर और उनकी अज़मत को सलाम,
कि उन्होंने वजारत को लात मार दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके पास कितने असासे हैं, उनके पास क्या क्या पैसे हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि ये बताने वाली बातें तो नहीं ना होती। तो आहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक फेस सेविंग दी है। कहा, ये नहीं कहा कि आपने अपने असासे जमा नहीं करवाए, वो जमा करवाएं इसलिए आप फारिग हो रहे हैं, असासे जमा करवाने पड़ने थे। लेकिन आहद चीमा साहब जो हैं उन्हें किस तरह से फेस सेविंग मिली, कहा कि जी आप इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए आप ज़रा साइड पे हो जाएं, इलेक्शन का टाइम आ गया है और आप अच्छे बच्चों की तरह साइड पे हो जाएं। तो ये बेसिकली ये ना समझिएगा ऐसी डेवलपमेंट से, ऐसी अपडेट से। और अभी आज चीमा साहब तैयार बैठे हैं ना, यहाँ से निकले इंतखाबात, डमी इंतखाबात करवा के, ख्वाब तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आएंगे तो इन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, पीटीआई के खिलाफ जैसे ही ये कागजात नामजदगी आज से उनका हुसूल शुरू हो चुका है, आप जाके कागजात नामजदगी ले सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं, तो अब क्रैकडाउन तो होना था। एक जानिब हलीम आदिल शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन्हें फ़िरोज़ाबाद में 2022 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। थाना मलीर सिटी और न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों थानों के तफ्तीशी अफसरान को जेल में हलीम आदिल शेख साहब जो हैं इनसे तहकीकात की इजाज़त दे दी है। क्रैकडाउन इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है। एक शाहपुर से भी दस्तबरदारी करवाई गई है। लोधना से तहरीक इंसाफ के साबिक़ एमएन ने शफीक काराई ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। मियाँ शफीक काराई लोधरा शहर के हल्का से 2018 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। शफीक काराई के ऐलान के बाद जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच के दरमियान 1-to-1 मुकाबले का इम्कान इस वक्त है, क्योंकि वहाँ से असल कॉम्पिटिशन को निकाल दिया गया है और एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है सिद्दीक काराई साहब हैं। और इनके वाले से मैं आपको ये बता दूं कि इनकी एक वीडियो आई है। आप इनकी वीडियो का जो पहला 1 सेकंड है ना, उसे पॉज करके एक दफ़ा देखें। इनके चेहरे में जो रुहानसे हुए हैं और इनकी आंखों के अंदर जो दर्द है, जो कर्ब है और जो मजबूरियां इस वक्त लोगों की हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो यकीन माने आप कांप उठें कि लोग क्यों दस्तबरदारियों का ऐलान कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए, निज़ाम के साथ ये करना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी जानिब मियाँ इबाद फ़ारूक, इनका एक कमसिन बेटा जान से गया, बाप जो है वो अभी अंदर है, मतलूब शख्स नहीं है। वो शाबाश हसन वाला जो हसन है डीपीओ, वो कहता ना कि हम एक इश्तिहारी पकड़ने आए थे और घर में ख़वातीन ने बदतमीज़ी की तो इनके पास राइट है कि ये ख़वातीन के कपड़े फाड़ दे, उन्हें हाथ लगाएं उनके गिरेबानों तक। ये तो इन्हें आइन में इजाज़त दी हुई है ना, गालिबन यही लग रहा है। उन्होंने तो आवाज़ लगाई है, लेकिन अब कैसे सुनेंगे? अदल के ऐवानों में तो ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। माइंड कर जाते हैं अगले जो बैठे हैं अदल के ऐवानों में कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, मियाँ इबाद जो हैं, अब सवाल ये है कि उनका एक कमसिन बेटा जान से गया। अभी रिसेंटली एक और उनके घर से जनाजा उठा, वो आपकी तहवील में है, लेकिन उनके घर दोबारा पुलिस पहुँच गई है, उनके घर दोबारा छापा मारा गया है, क्योंकि यहाँ पर इम्कानात ये हैं कि मियाँ इबाद साहब जो हैं, उनके भाई या उनकी अहलिया जो हैं या फिर उनकी वालदा, उनके घर से कोई इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। और इन्हें पता है कि वोट तो पड़ेगा, इन्हें पता है कि वोट तो अन्नेवाह पड़ेगा, इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। वोट के अगले पिछले धांधली के मार्जिन, धांधले के मार्जिन, धांधले प्रो मैक्स के मार्जिन सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मियाँ इबाद साहब के घर भी पुलिस पहुंची और यहाँ पर पुलिस के पास अब जवाब नहीं होगा। ये डीपीओ हसन जो है, शाबाश हसन वाला, ये इसने जो तमगा कल हासिल किया है उस्मान डार के घर में, ये इस पूरी पाकिस्तानी कौम में। और मुझे हैरत हुई, मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा कि डीपीओ साहब जो हैं, इनके अपनी वालदा नहीं होंगी। एक लम्हे के लिए सोचें ना, उस पुलिस वाले की, वो आगे से जो भी कह रही हैं, जिस पुलिस वाले ने गिरेबान पे हाथ डाला होगा, उसकी नहीं वहाँ होगी इसी उम्र की। लाइक वो एक चीज़ आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते ना। मैं अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया उस चीज़ को। आई एम नॉट ओवर इट। और मैं अभी तक उसे समझ भी नहीं पाया कि उसके लिए कितना संगदिल होना, कितना घटिया होना, कितना बदबूदार होना उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि ये लोग ये काम करके भी मुतमईन है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब क्रैकडाउन इस कदर शदीद है और डर और खौफ ये है कि आप अंदाज़ा करें कि सनम जावेद की वालदा ने भी एक बयान दिया है। आम इंतखाबात में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं सनम जावेद, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सनम जावेद लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। जेल हुकाम सनम जावेद का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेने दे रहे, उनके दस्तखत नहीं करवाने दे रहे। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सनम ने मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, तो वो अब रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शन न लड़ सकें। और सनम जावेद की वालदा ने भी कहा है कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। सनम जावेद के वालिद साहब जो हैं वो जेल गए, जेल वालों ने कहा कि आप वहाँ जाएँ, ATC वालों ने कहा कि आप वजारत दाखिला के दफ्तर जाएँ, वो हर जगह धक्के खा रहे हैं। और जो सरकारी हुकाम है वो कह रहे हैं अच्छा इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है? उन्होंने कहा PP 150 से लड़ना है। वो कह रहे हैं वहाँ से तो मरियम लड़ेगी, आप कहीं और से, वो आपको क्या ज़रूरत है मरियम के ख़िलाफ़ लड़ने की? अच्छा हम पता करके बताते हैं। मरियम का खौफ देखें,
मरियम एक ऐसी शख्सियत से जो आज तक सियासत जिसने नहीं की, हु इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी कोई पब्लिक या फिर पॉलिटिकल ना उसके पीछे कोई पैसा है, ना उसके पीछे कुछ भी नहीं है। उन्हें तो अभी तक पोलिंग एजेंट्स का भी नहीं पता होगा, उसे इलेक्टोरल पॉलिसी का भी नहीं पता होगा। मरियम उससे भी खौफज़दा है। निज़ाम जो है ना, वो इससे भी खौफज़दा है, और निज़ाम इमरान खान से तो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा है। इमरान खान का डर तो निज़ाम को बहुत ही ज़्यादा है। मैं उस डेवलपमेंट पर भी आता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। डेवलपमेंट ये है नाज़रीन इकराम के कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उसने बिलाखिर वही किया जिसकी उम्मीद थी। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बाज़ाब्ता तौर पर दायर कर दिया गया है। अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नैब ने तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर सोहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसरान के हमरा तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। ज़राए का कहना है कि एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तोशाखाना रेफरेंस की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने PTI के साबिक चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में अबूरी जमानत भी खारिज कर दी थी, और इमरान खान साहब की इस केस के अंदर ऑलरेडी गिरफ्तारी डल चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी गिरफ्तारी का मामला वो भी इसके साथ अब आप नथी कर लें, अटैच कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम के उस्मान डार की पहले वालदा की एक वीडियो आई, अब एक ऑडियो भी आई है जिसमें 6 साल का एक बच्चा पुलिस वाले के रो रो कर पाँव पकड़ रहा है कि मेरी माँ को, मेरे घर की औरतों को, मेरी दादी को इस तरह से जलील ना करो। वो ऑडियो सुन के रूह कांप उठती है, और जो दुहाई दिया, और उस्मान डार पहुंच गया, उस्मान डार पहुंच गया है वापस। उस्मान डार से आपने इंटरव्यू करवाया, उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा होकर उसने कहा अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और उस्मान डार ने यह भी जवाब दे दिया ख्वाजा आसिफ को कि ख्वाजा आसिफ, ये जो वादा माफ़ गवाह मैं नहीं बना, और मेरे इंटरव्यू की हकीकत पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि मुझसे इंटरव्यू कैसे दिलवाया गया। मतलब आज उस्मान डार साहब ने खुद भी एतराफ़ कर लिया और बूढ़ी माँ के साथ ये किया है। कैसे ना खून खौल उठे एक जवान बेटे का। उन्होंने फिर ये बात की कि बंदयाल साहब से मेरी माँ इंसाफ मांगती रही, बंदयाल इंसाफ दिए बगैर चले गए। काजी साहब आपसे भी अब मेरी माँ इंसाफ मांग रही है। और 8 फरवरी को उस्मान डार जो है वो अपनी माँ के साथ खड़ा है, और मैं देखूंगा कि मेरी माँ के साथ कौन ज़्यादती करता है, मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान डार की ये अनाउंसमेंट ये ख्वाजा आसिफ को हिला के रखने के लिए काफ़ी है। ख्वाजा आसिफ ने पहले कुछ ट्वीट्स किए अपनी क्लैरिफिकेशन में, और अब वही गंद जो ख्वाजा आसिफ साहब के ज़हन में है ना, हमेशा ये औरतों के बारे में ऐसे कॉमेंट्स पास करते हैं जो कि इनके ज़हनी गंद की अलामत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो ट्वीट्स रीट्वीट कर रहे हैं, आप जाके देखें कि अपनी माँ बहन के खुद कपड़े फाड़ के ये अपनी सियासत चमका रहे हैं डार ब्रदरान, ये ख्वाजा सिर्फ रीट्वीट्स कर रहे हैं बैठ के। ये इनकी इखलाकी जुर्रत है इनके अंदर, ये इखलाकी इनकी हैसियत है, ये इनकी हकीकत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो मैंने आपको कहा ना कि एक सफ़ा फटने जा रहा है। अब आप ये देखें कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या ये आज से बायस्ड हुए हैं? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात आज के हैं? जब 90 दिन में इंतखाबात ही नहीं करवाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आज बार काउंसिल्स जो हैं वो अचानक कैसे एक्टिव हो गई हैं? काजी साहब ने तो पत्थर पे लकीर लगा दी है ना, लेकिन अब आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कहती है कि जी हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। फिर उसी तर्ज पर सेम उसी तरह का जो एक एलामिया है वो जारी होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। अब उस तरह का एक और एलामिया जारी हो गया है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। उसके साथ ही साथ पंजाब बार काउंसिल जो है उसने भी अब एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है, और पंजाब बार काउंसिल मैदान में आ गई है। इंतखाबात के तरीक़ाकार, हल्काबंदियों के तजाद पर शदीद तशवीश और शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन्स पर अमल से मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। तजाद को दूर किए बगैर इलेक्शन कराना मानी खेज़ नताइज के हुसूल में नाकामी और कौमी ख़जाने के ज़िया के मुतरादिफ है, ये इनका कहना है। और इस सब के अंदर यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी के लिए मैदान तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी के लिए मैदान सजा लिया गया है। अब इस डेवलपमेंट को आप एक और चीज़ के साथ जोड़िएगा। कामरान खान साहब वाक़िफ़ हाल हैं, और अगले दिनों में उन्होंने ये बात कही थी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म बनना चाहिए तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ SIFC के बानी हैं इन दोनों ने, और इसकी कॉन्टीन्यूटी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कॉन्टीन्यूटी के ज़ामिन भी कोई और नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब हैं। दैट वाज डेफिनेटली अ बिग ब्लो टू नवाज़ ग्रुप, क्योंकि ये कामरान खान साहब खुद ही बात नहीं करते। कामरान खान साहब ताकतवरों के भी वाक़िफ़ हाल हैं और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो अब उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दी है कि अवाम थर थर कांप रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, खुदा के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दें। और कामरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस दिन ये इलेक्शन की हवाले से 8 फरवरी को करवाने की बात हुई, स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है, स्टॉक मार्केट के मस्बत रुझानात नीचे चले गए हैं। तो आप इन कड़ियों को जब मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त नून लीग के ऊपर भी कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो एक सफ़ा है वो यूँ लग रहा है कि फटेगा। और ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो फैक्शंस हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इनमें कुछ ना कुछ अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। एंड समथिंग इज़ कुकिंग, कुछ ना कुछ समथिंग इज़ फिशी। और आप सूंघ सकते हैं, आपको समझ लग सकती है कि कुछ ना कुछ दाल में काला, या फिर दाल ही पूरी काली होती है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है ना, आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत अजीब है। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी के बाद क्या, और ये काजी साहब के, आप इन चीज़ों को अब समझिएगा कि ये पत्थर पे लकीर काजी साहब को कहीं प्रेशराइज़ करने की कोशिश तो नहीं है। ये भी एक तरीका है, ये भी एक फैक्टर है इसमें। और वो जो पुराना ख़त सामने आ गया कि सिविल एविएशन का तलाशी वाला, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ गई क्लैरिफिकेशन, कहीं वो भी तो एक उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है, टू ब्रिंग काजी अंडर प्रेशर। और काजी साहब ने इसीलिए ये सब कुछ किया। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात आप इस इक्वेशन में डालें तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर पक रहा है, और बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन एक सफ़ा जो है वो यूँ लग रहा है मुझे कि नवाज शरीफ साहब वाला एक सफ़ा कम अज़ कम फट चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, और यकीन माने इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ अब चलनी है ना, ये इस माँ की आह जो है ना, ये आप अंदाज़ा करें कहाँ तक जाएगी। और ऐसी कितनी ही माएँ होंगी जिनकी ऐसी ऐसी आहें जो हैं, सिसकियाँ जो हैं, वो अर्श तक पहुँची होंगी। ज़रा ये सोचा कभी आपने? अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।